नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले खिलौना मेले का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के कांगनीधार में शिवधाम की रखी आधारशिला। संत गुरु रविदास की जयंती प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा व हर्षोल्लास से मनाई गई। और प्रधानमंत्री कल सुबह आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और देश की सदियों पुरानी परंपराओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत खिलौना मेले का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के स्थानीय खिलौने अपेक्षाकृत अधिक सस्ते और पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं से निर्मित हैं। उन्होंने भारतीय खिलौना निर्माताओं से पर्यावरण और मस्तिष्क के अनुकूल खिलौने बनाने का अनुरोध किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी संस्कृति में जब खेल और खिलौने आस्था के केंद्रों का हिस्सा बन जाएं तो इसका अर्थ है कि वो समाज खेलों के विज्ञान को समझता है। हमारे यहाँ खिलौने ऐसे बनाए जाते थे जो बच्चों के चहुमुखी विकास में योगदान दें, उनमें एनालिटिकल माइंड विकसित करें। आज भी भारतीय खिलौने आधुनिक फैंसी खिलौनों की तुलना में कहीं सरल और सस्ते होते हैं, सामाजिक भौगोलिक परिवेश से जुड़े भी होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहला खिलौना मेला व्यापारिक या आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि देश के सदियों पुराने खेलों की संस्कृति को मजबूती प्रदान करने का आयोजन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौने बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्ले आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा को बड़े पैमाने पर शामिल किया गया। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें बच्चों में पहेलियों और खेलों के माध्यम से तार्किक और रचनात्मक सोच बढ़े, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अगर आज मेड इन इंडिया की मांग है तो हैंडमेड इन इंडिया की मांग भी उतनी ही है। राज्यों को बराबर भागीदार बनाकर टॉय क्लस्टर विकसित करने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के कांगनीधार में 150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले शिवधाम की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवधाम का निर्माण 9.5 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाएगा, जो छोटी काशी मंडी आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण होगा। उन्होंने कहा कि शिवधाम में 12 ज्योतिर्लिंग के प्रतिरूप भगवान शिव और गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। जयराम ठाकुर ने शिवधाम सहित 604 अन्य परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने में हिमाचल का सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। आज जिस शिवधाम का हमने शिलान्यास किया है, 150 करोड़ की लागत से ये शिवधाम आपका बनेगा। शिवरात्रि ऐतिहासिक मेला हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला होता है। क्यों न हम मंडी में शिवधाम की स्थापना करें। वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में धार्मिक टूरिस्ट भी वहां पर आए और उसके साथ पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारी चीजों का वहां पर जो है एक साथ जगह बनाए, एक हम उसका कॉम्प्लेक्स बनाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य को वन विभाग की मंजूरी मिलते ही मंडी शहर में 27 करोड़ रुपए की लागत से अनाज मंडी का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वित्त आयोग ने मंडी के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 1000 करोड़ रुपए, जबकि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपए की सिफारिश की है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी को नगर निगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। सांसद रामस्वरूप शर्मा सहित विधायक राकेश जम्वाल, कर्नल इंद्र सिंह, विनोद कुमार, हीरालाल, इंद्र सिंह गांधी, जवाहर ठाकुर और प्रकाश राणा भी मौके पर मौजूद रहे।
विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने विधानसभा परिसर में कल विपक्षी सदस्यों द्वारा राज्यपाल के साथ किए गए दुर्व्यवहार पर दुख जताया और चिंता जाहिर की। इस बीच पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने भी आज राजभवन में राज्यपाल से भेंट की। विधानसभा परिसर में हुई घटना के मद्देनजर राज्यपाल ने पुलिस महानिदेशक के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। संजय कुंडू ने राज्यपाल को हुई असुविधा पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह अप्रत्याशित और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उन्होंने कहा कि राज्य के पहले नागरिक होने के रूप में पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त सावधानी बरतने और राज्यपाल को उनके भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों में उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने का निर्णय लिया है। संत गुरु रविदास जी की जयंती आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाई गई। भक्ति आंदोलन के संत रविदास जी ने जाति प्रथा समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किए। इस अवसर पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को संत रविदास की जयंती पर शुभकामनाएं दी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के कृष्णानगर में संत रविदास सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि संत गुरु रविदास की शांति, भाईचारे व सद्भावना की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। भारद्वाज ने कहा कि उनकी शिक्षाओं को आत्मसात कर विश्व शांति व सद्भावना के पथ पर आगे बढ़ सकता है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने सभी लोगों से संत रविदास से प्रेरणा लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संत रविदास एक महान संत, कबीर और समाज सुधारक थे। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि संत गुरु रविदास ने मानवता को समता, समभाव, सेवा व सद्भावना का गुरु मंत्र देकर एक आदर्श समाज के निर्माण की प्रेरणा दी। ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की हंडोला पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 74वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि राज्य सरकार सिरमौर जिले में लहसुन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। एक बयान में उन्होंने कहा कि जिले के राजगढ़, पच्छाद और संगड़ाह में लहसुन की फसल बड़े पैमाने पर उगाई जा रही है, जबकि अन्य विकास खंडों में किसान इसे वैकल्पिक फसल के तौर पर उगा रहे हैं। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि जिले के 3,734 हेक्टेयर क्षेत्र में 57,205 मीट्रिक टन लहसुन का उत्पादन किया जाता है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की मलोट पंचायत में आज आयुष विभाग द्वारा लगाए गए चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आयुर्वेद और योग से मनुष्य शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि संयमित, नियमित व स्वस्थ जीवन शैली योग व आयुर्वेद से ही संभव है। शिविर में करीब 500 लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें निःशुल्क औषधियां वितरित की गई। बिक्रम ठाकुर ने बाद में हलेड़ पंचायत के रणो गांव में जन समस्याएं भी सुनी। हमीरपुर जिले के सुजानपुर में भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा सत्र आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सुजानपुर मंडल के पदाधिकारियों को जनसंघ से भाजपा बनी पार्टी की विचारधारा से अवगत करवाया। धूमल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व से भारत सशक्त और आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले खिलौना मेले का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के कांगणीधार में शिवधाम की रखी आधारशिला। संत गुरु रविदास की जयंती प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा व हर्षोल्लास से मनाई गई। और प्रधानमंत्री कल सुबह आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।